नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक बिल्कुल नए वीडियो में। तो यार अभी तक 125 सीसी कम्यूटर सेगमेंट में सिर्फ एक्सट्रीम 125 आ रही थी जो आपको सिंगल चैनल एबीएस ऑफर करती थी, बट नॉट एनी मोर। अब बजाज ने NS 125 पर भी सिंगल चैनल एबीएस ऑफर कर दिया है। कुछ टाइम पहले इस पर LED हेडलैम्प्स और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी दिया गया था और अब एबीएस आने के बाद ये एक ओवरऑल एक काफ़ी बढ़िया पैकेज आपके लिए बन जाता है। इसी के साथ NS 125 आपको दो वेरिएंट्स में ऑफर होती है। ये है इसका बेस वेरिएंट जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ के साथ टॉप वेरिएंट के बारे में भी आपको बताते चलेंगे। इस मोटरसाइकिल का एक बड़ा नेगेटिव भी है जिसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू पॉपुलर बजाज बैंगलोर जिन्होंने मुझे ये मोटरसाइकिल रिव्यू करने के लिए। अगर आप भी बैंगलोर से हैं, बजाज का कोई भी टू व्हीलर परचेज करना चाहते हैं तो इनको विजिट जरूर करें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके दोस्तों, तो बात को शुरू करते हैं इसके लुक्स के साथ में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लुक्स आपको मोरलेस वैसे ही मिलते हैं जैसे आपको इसकी बड़ी सिबलिंग्स पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर वही पेरीमीटर फ्रेम यूज़ किया गया है जो इसकी बड़ी सिबलिंग्स पर आता है। टैंक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो पल्सर की एक 3D ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है और इसके टैंक श्राउड्स के ऊपर 125 की एक काफ़ी बोल्ड सी ब्रांडिंग करी गई है। स्प्लिट सीट्स का एक सेटअप आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है। और टेल सेक्शन पर अगर आप देखेंगे तो NS 125 की एक ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। और पीछे अगर आप देखेंगे तो जानी पहचानी सी टेल लैम्प भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा अगर आगे की तरफ बढ़ूँ तो ये बेस वेरिएंट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक हेलोजन हेडलैम्प ही आपको मिल जाती है। लेकिन इसका जो टॉप एंड वेरिएंट है उस पर आपको एक LED हेडलैम्प मिल जाती है थंडरबोल्ट टाइप के DRLs के साथ में। यहाँ पर कोई DRLs भी आपको देखने को नहीं मिलते। यहाँ पर नीचे पायलट लैंप्स आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। टर्न इंडिकेटर्स दोनों ही वेरिएंट्स पर आपको बल्ब टाइप ही देखने को मिलने वाले हैं। अब दोस्तों बात करूँ इसके इंजन की तो यहाँ पर आप इसका जो इंजन है वो देख सकते हैं और 125.45 सीसी का एक एयर कूल्ड इंजन आपको यहाँ देखने को मिलता है। और इसका जो हेड है उस पर आपको 4 वाल्व्स मिलते हैं और सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट का सेटअप यहाँ पर यूज़ किया गया है। ये इंजन लगभग 12 PS की एक पीक पावर प्रोड्यूस करता है और 11 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। थोड़ा सा इस तरफ भी आपको आकर दिखा देता हूँ कि किस तरीके का सेटअप यहाँ पर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आपको ये वाला पैनल मिलता है बट इसके अंदर कोई भी ऑयल कूलर या कोई और कूलर यहाँ पर आपको लगा हुआ नहीं मिलता। और यहाँ पर आप इसका जो गियर है वो देख सकते हैं, लीवर कुछ इस तरीके का है और एक 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो यार NS 125 पर आपको एक किक स्टार्टर मिल जाता है और इसका अंडरबेली एग्जॉस्ट किस तरीके का साउंड करता है वो आपको फटाफट सुनाता हूँ। अब यार इसके आगे के बदलावों की बात करूँ तो यहाँ पर आपको पहले की तरह 17 इंच व्हील्स देखने को मिलते हैं, पर व्हील्स के डिपार्टमेंट पे आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा डाउनग्रेड यहाँ पर किया गया है। पहले यहाँ पर इसके बड़े सिबलिंग्स की तरह 10 स्पोक अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिलते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक 6 स्पोक अलॉय व्हील्स का सेटअप यूज़ किया गया है और ये वही अलॉय व्हील्स हैं जो आपको N125 पर भी देखने को मिल जाते हैं। इसके दोनों ही वेरिएंट्स पर आपको यही वाले अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अब यार एक डाउनग्रेड तो ज़रूर है, लेकिन कंसिडरिंग इट्स 125 सीसी मोटरसाइकिल मैं इसको एक बहुत बड़े नेगेटिव की तरह नहीं देखता। फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है 90/90 सेक्शन का एक ट्यूबलेस टायर और रियर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 120/80 सेक्शन का एक टायर यूज़ किया गया है। ठीक ठाक एक थिक टायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल पर सीएट के जो टायर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो यार अब जाते हैं इसके ब्रेक्स की तरफ, जो इस मोटरसाइकिल की सबसे बड़ी हाईलाइट है। और यहाँ पर रियर में जैसा कि आप देख सकते हैं आपको एक ड्रम ब्रेक ही मिल पाता है 130 मिलीमीटर डाई वाला। और पहले यहाँ पर आपको एक CBS का यूनिट मिला करता था जो अब यहाँ से हटा दिया है क्योंकि अब यहाँ पर आपको मिल जाता है एक सिंगल चैनल ABS का यूनिट। यहाँ पर रियर में भी आप सेंसर की जो रिंग है वो देख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा फ्रंट फेंडर की तरफ चलूँ तो यहाँ पर आपको ABS की एक ब्रांडिंग मिल जाएगी। फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 240 मिलीमीटर्स का एक डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा और 2 पिस्टन कैलिबर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, लेकिन कोई भी ग्रमेका की या कोई और ब्रांडिंग हम यहाँ पर देख नहीं सकते। और यहाँ पर भी ABS की जो सेंसर रिंग है वो आपको यहाँ पर दिख जाती है। तो डेफिनेटली यार ब्रेक से डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ा जो बदलाव है, काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पर किया गया है और डेफिनेटली एक काफ़ी सेफ मोटरसाइकिल बन के अब ये सामने ज़रूर आएगी। सस्पेंशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिलते हैं
और ज़्यादा चौड़े नहीं है, ऐसा लगता है 31 मिलीमीटर डाई वाले फोक्स हैं यहाँ पर। और इसका जो एग्जैक्ट डायमीटर है वो बजाज ने कहीं पर मेंशन नहीं किया है, तो वो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। अगर रियर में हम जाते हैं तो यहाँ पर एक नाइट्रॉक्स फील्ड मोनोशॉक आपको देखने को मिलता है और इसका प्री लोड आप यहाँ से एडजस्ट कर पाएंगे। थोड़ी इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 805 मिलीमीटर्स की एक सीट हाइट देखने को मिलती है, जो एक कम्यूटर के हिसाब से आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग सकती है, हल्की सी ज़्यादा लग सकती है। और जो शॉर्ट हाइट के राइडर्स हैं उनको ये थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल भी लग सकती है। अगर बात करूँ इसकी फ्रंट सीट की तो फ्रंट सीट पर आपको काफ़ी अच्छा एक स्पेस भी मिल जाता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी यार ये सीट फील होती है। बट जो रियर सीट है वहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस की कमी महसूस होगी और थोड़ा सा जो कुशनिंग भी है वो भी थोड़ी सी हार्ड आपको लग सकती है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये थोड़ी सी ऊंची है, इसलिए कुछ लोगों को, कुछ पिलियंस को इस पर क्लाइंब करने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्प्लिट टाइप जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और ग्रिप करने वाइज अगर बात करूँ तो उतने ज़्यादा बढ़िया ये मुझे नहीं लगते। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको यहाँ पर 12 लीटर की मिल जाती है और अगर इसके आरआई क्लेम माइलेज की बात करूँ तो लगभग 46 kmpl का एक आरआई क्लेम माइलेज आपको यहाँ पर मिलता है। अगर रियल वर्ल्ड में बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 40 किलोमीटर्स पर लीटर का एक माइलेज आपको ये डिलीवर कर देगी, डिपेंडिंग अपॉन योर राइडिंग कंडीशंस एंड राइडिंग स्टाइल। इस हिसाब से लगभग 480 किलोमीटर्स की एक जो रेंज है वो ये मोटरसाइकिल आपको प्रदान कर सकती है। ओके दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं इसके हैंडल बार की तरफ और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो स्विच गियर है वो आपको थोड़ा पुरानी तरीके का देखने को मिलेगा। इसके जो टॉप वेरिएंट है उस पर आपको एक अलग थोड़ा सा फ्रेश सा स्विच गियर देखने को मिलता है, बट यहाँ पर ये पुरानी तरीके का ही स्विच गियर आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ये इंडिकेटर का स्विच आपको मिल जाता है और हॉर्न इसका कुछ इस तरीके का साउंड करता है। यहाँ राइट साइड पर आप देखेंगे तो इंजन किल स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी हेडलाइट ऑन या ऑफ करने की कोई बटन आपको नहीं मिलती। यहाँ पर आपको इसका इलेक्ट्रिक स्टार्टर बटन मिल जाता है। अब इसके टॉप एंड वेरिएंट पर आपको मिलेगा एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, बट यहाँ पर एक एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है जो पुरानी जनरेशन पल्सर्स पर आया करता था और मुझे पर्टिकुलरली पर्सनली ये वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको मिल जाता है। यहाँ ऊपर जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर टाइम आ जाता है और यहाँ पर आपकी स्पीड दिखाई देगी। यहाँ पर डिस्टेंस टू एम्प्टी का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाई देगा। इसको यहाँ पर दी गई 2 बटनों से आप यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसके बीच में इसको टॉगल कर पाएंगे। तो एक बार दबाता हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओडो की जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई देने लग रही है। और फिर से एक बार दबाऊँगा तो यहाँ पर ट्रिप 1 आ गया है और फिर से दबाऊँगा तो ट्रिप 2 आ गया है। एक बार ऑफ़ करके ऑन करता हूँ तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने वाला है। और क्योंकि डिजिटल कंसोल नहीं है इसलिए यहाँ पर कोई एम की मोड की जो बटन है वो भी आपको नहीं मिलती है। अब जिन लोगों को पल्सर्स के पुराने एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पसंद है उनके लिए ये वाला जो वेरिएंट है एक काफ़ी बढ़िया वेरिएंट बनके सामने आ सकता है। इस पर कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूल गेज आपको मिल जाता है। यहाँ पर जो एनालॉग टैकोमीटर है वो दिया गया है जो काफ़ी कूल लगता है देखने में। और यहाँ पर आपको जो टेल लैम्प्स हैं वो मिल जाते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर का जो लाइट है वो मिलता है। यहाँ पर न्यूट्रल का लाइट है, हाई बीम का है, बैटरी का है, इंजन मैल फंक्शन लैम्प है और यहाँ पर एक बजाज का लोगो भी आपको मिल जाता है। इसके अंदर अब आप ABS की एक लाइट भी देख पाएंगे। बात करूँ इसकी चाबी की तो कुछ इस तरीके की एक नॉर्मल वाली की आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक अच्छी बात यह है कि 125 सीसी कैटेगरी की इस मोटरसाइकिल के बेस वेरिएंट पर भी आपको बैकलाइट स्विचेस मिल जाते हैं जो पल्सर की एक पहचान रहे हैं, लेकिन जो पल्सर N125 है उस पर आपको बैकलाइट स्विचेस नहीं मिलते। तो अगर कंक्लूजन की बात करूं तो जिन लोगों को NS की स्टाइलिंग पसंद है और 125 सीसी कैटेगरी में एक ऐसी मोटरसाइकिल लेने के बारे में सोच रहे हैं जो एक अच्छी कम्यूटर भी हो और थोड़ी फन टू राइड भी हो, तो NS 125 एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन सकती है। और ABS आने के बाद इसका जो सेफ्टी क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो काफ़ी सेफ मोटरसाइकिल भी अब ये बन के सामने आती है। इसका पेरीमीटर फ्रेम इसको एक काफ़ी बढ़िया हैंडलिंग प्रदान करता है, लेकिन यही इसका एक नेगेटिव भी बन जाता है क्योंकि 144 किलो के कर्व वेट के साथ ये इस कैटेगरी की सबसे भारी मोटरसाइकिल शायद बन जाती है। अब इस वाले वेरिएंट के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका वेट शायद थोड़ा सा कम हुआ होगा क्योंकि इसके जो व्हील्स हैं, अलॉय व्हील्स हैं, उनको यहाँ बदला गया है और थोड़े से हल्के व्हील्स अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो वेट है वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ हो। रेफरेंस के लिए आपको बता दूं कि पल्सर N125 जो बजाज की रिसेंटली लॉन्च मोटरसाइकिल है लगभग सेम पावर और टॉर्क बनाती है, लेकिन वो इससे लगभग 19 किलो हल्की है, विच इज़ अ इंसेनली ह्यूज नंबर।
बात करूं प्राइसिंग की, तो ये वाला जो बेस वेरिएंट है इसका एक शोरूम प्राइस बेंगलोर में लगभग 1 लाख रुपए के आसपास है और ऑन रोड प्राइस इस वाले वेरिएंट का आपको लगभग 1,28,500 रुपये के आसपास पड़ेगा। जो टॉप वेरिएंट है वो अभी तक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और उसका जो प्राइसिंग है वो भी क्लियर नहीं है, तो अभी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जैसे ही प्राइसिंग अवेलेबल होती है मैं कमेंट्स में उसको डाल दूँगा। NS 125 पर आपको 4 कलर ऑप्शन ऑफर हो जाते हैं। तो यार उम्मीद है वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसको लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हम ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए और बजाज के किसी भी टू व्हीलर के लिए पॉपुलर बजाज को कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।